है कि अपने पति को जो है वो अपने किराए के कमरे में बुलाती है और किराए के कमरे में बुलाने के बाद वो अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसकी गला अपने पति की जो है वो जोर से गला दबाते हैं, गला घोंट करके उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका जो है वो उसके वो पत्नी जो है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को ले जाती है और ऊपर से नीचे गिरा देती है। 25 किलोमीटर दूर ये घर से बाहर ले जाते हैं और मृतक के ऊपर जो फिर बाइक गिरा देते हैं ताकि ऐसा लगे कि इसकी दुर्घटना में जो है वो दोस्तों मौत हो गई है। तो पूरी कहानी जो है वो आपको विस्तार से मिलेगी। आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि पूरा अंत तक कहानी तक बने रहना। राधे राधे, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज एक जिला लगता है, वहाँ की कहानी है, जहाँ पे जो है वो एक पत्नी ने जो है वो अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को जो है वो एकदम मौत के घाट उतार दिया। हत्या का तरीका इतना खौफनाक था कि सुनकर सबकी रूह कांप गई। पत्नी पहले से पत्नी ने पहले पति को शराब पिलाई। जब पति नशे में सो जाता है तो फिर मौका पा करके पत्नी जो है वो उसके हाथ पांव कसकर जो है वो बांध देती है और इसके बाद वो उसके सीने पर बैठ जाती है और प्रेमी के साथ मिलकर उसके निर्मम तरीके से जो है दोस्तों उसकी हत्या कर देती है। और हत्या के बाद आरोपी प्रेमी प्रेमिका ने शव को जो है वो नहला करके नए कपड़े पहनाए और साजिश के तहत लाश को बाइक पर रखकर 25 किलोमीटर जो है वो ये लोग दूर ले जाते हैं और सड़क के किनारे जो है वो फेंक देते हैं ताकि अब मौत जो है वो सड़क हादसा लगे। लेकिन पुलिस की पैनी जांच ने जो है वो पूरे मामले को जो है वो उसका दोस्तों पर्दाफाश कर देती है। हाँ, जिसकी गला घोंट करके हत्या कर दी उसकी उम्र है जो है 226 साल की है और नागेश्वर रौनियार निवासी राजाबाड़ी थाना ठुठीबाड़ी के रूप में हुई। शुक्रवार रात अ, वह घर से बाइक लेकर के निकलता है, लेकिन रात भर वापस नहीं लौटता है। अगले दिन सुबह उसकी लाश जो है धमकी गांव के पास सड़क किनारे में मिलती है। नागेश्वर के पिता जो है वो ने सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि उनकी बहू नेहा रौनियार जिसकी उम्र जो 21 साल है और उसका प्रेमी जिसका नाम जितेंद्र है, उम्र उसकी 20 साल है, ने जो है वो उनकी बेटे की हत्या की है। पुलिस जांच में भी यही सच सामने आता है। जब पुलिस अपनी जांच करती है तो यही सच सामने आता है। पूछताछ में दोनों जो है वो कबूल कर लेते हैं कि अ, उन्होंने मिल करके जो है वो पति की हत्या की और शव को जो है वो सड़क हादसा में दिखाने के लिए दूर ले जाकर के जो है वो सड़क के किनारे फेंक देते हैं। पिता ने बताते हैं दोस्तों कि नागेश्वर की शादी जो है वो नेपाल के नवलपरासी जिले की नेहा से 6 साल पहले हुई थी। क्योंकि नेपाल जो है महाराजगंज से जस्ट लगता ही है, उसके बॉर्डर पे ही है। उनका एक बेटा भी है। लेकिन बीते 1 साल से नेहा का प्रेम प्रसंग गांव के ही जितेंद्र से चल रहा होता है। विरोध करने पर भी नेहा जो है वो पति से अलग होकर अपने 4 साल के बेटे समेत प्रेमी के साथ महाराजगंज में एक किराए के मकान में रहने लग जाती है। वहां पे वो एक कमरा लेती है और वहीं पे जो है वो अपने बेटे को भी ले जाती है 4 साल के और वहीं पे अपने प्रेमी के साथ जो कमरे में रहने लगती है। नेहा पति की बार-बार की दखलअंदाजी से जो है वो तंग आ चुकी होती है, क्योंकि पति जो है वो बार-बार वहाँ पे जाता है। उसने जितेंद्र के साथ मिलकर के अब वो जो है वो योजना एक बनाती है कि इसके पति को जो है वो रास्ते से हटा देना है। 12 सितंबर 2025 की बात होती है कि उसने अपने पति को महाराजगंज शहर में जो है वो एक किराए के मकान में बुलाया, मतलब जिस कमरे में वो रह रही होती है उसमें वो अपने पति को बुलाती है। तो पति बहुत खुश होता है कि उसकी पत्नी ने उसे बुलाया है, तो वो एकदम चला जाता है। और अब जैसे ही वो वहाँ पे चला जाता है तो पति तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मेरी पत्नी ने जो है वो मुझे यहाँ पे खुद बुलाया हुआ है। अब ये क्या करते हैं कि ये इसको खूब शराब पिलाते हैं और शराब पिलाकर नशे में जो है वो
ये धुत हो जाता है, इसे अपनी होश-हवास नहीं रहती है। और ये मौका पा करके जो इसकी पत्नी होती है नेहा, इसके हाथ-पैर जो है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के बाँध देती है, क्योंकि जो इसका प्रेमी होता है वो भी वहीं पर ही होता है। अब इसके बाद जो है वो नेहा ने पति का गला दबाया और जितेंद्र ने वार करके उसकी हत्या कर दी। अ, अब दोनों जो हैं वो जुर्म को अंजाम देने के बाद जो है मुंबई में घूमने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने जो है वो इनको मृतक के पिता की तहरीर के पर नेहा और जितेंद्र के खिलाफ जो है वो हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उन्होंने हत्या की पूरी कहानी भी जो है वो दोस्तों स्वीकार कर ली है। जब पुलिस ने इनको पूछा तो उन्होंने बता दिया, क्योंकि जो मृतक के जो पिता हैं, उन्होंने नागेश्वर के जो पिता हैं, उनको जो है वो अपनी बहू के ऊपर शक था और उसके प्रेमी के ऊपर भी शक था। अब उन्होंने जो है पुलिस को शक के आधार पर सारी बातें बताई। अब पुलिस ने जो है वो उसकी पत्नी से जो है वो नेहा से जो है पूछताछ की, लेकिन नेहा जो है वो रोने का नाटक कर रही थी। लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद जो है वो इनका जो है ये सब्र का बांध जो है वो दोस्तों टूट जाता है और ये अ, हत्या करने के बाद को जो है वो कबूल कर लेते हैं। ये बताते हैं कि जो हत्या हुई है उसमें इन दोनों का ही हाथ है। प्रेमी जो है वो भी टूट जाता है, वो भी अपनी हत्या की सारी बात को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि पुलिस इन दोनों का बयान रिकॉर्ड कर लेती है और बेटा जो है वो पुलिस फिर इनको अरेस्ट कर लेती है। अब बेटा जो है पीछे अकेला रह जाता है, लेकिन जो पिता हैं वो ये दुनिया छोड़ कर के जा चुके हैं। अब पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन घर में जो है वो चीख-पुकार पड़ रही होती है। लेकिन दोस्तों आजकल की जो पत्नियाँ हैं उनका कुछ पता नहीं चलता, वो चाहे शादी होने के बाद उनके बच्चे हो गए हैं, बच्चे चाहे कितने भी बड़े-बड़े हो गए हैं, लेकिन जब से ये ड्रम वाले जो केस सामने आए हुए हैं मेरठ में, सौरभ की जैसे उसकी पत्नी मुस्कान ने हत्या कर दी थी, सेम वैसा ही इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ कि पत्नी ने जो है वो अपने प्रेमी के साथ मिल कर के अपने पति की हत्या कर दी। न जाने आजकल की बहुओं को जो और आजकल की पत्नियों को क्या हो गया है और पति की जो है वो एकदम हत्या कर देती हैं। उनको इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इन अपराधों को रोकने के लिए हमारे देश की सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए, जो अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। कल की कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है दोस्तों जरूर लाइक कर देना। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए कल की कहानी में फिर से मिलूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।